मोबाइल फोन पे ज्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि लैपटॉप पर ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, हमने चेक कर लिया है। ओके, मैं लैपटॉप पर सिर्फ इसलिए ज्यादातर दिखाता हूं आपको क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, फॉन्ट बड़े होते हैं, ठीक है। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो कोरा साइट है इसको आप अपने मोबाइल फोन में डेस्कटॉप वर्जन में चलाएं। वो कैसे चलेगा? सबसे ऊपर राइट हैंड में 3 डॉट्स हैं, क्लिक करते एक विंडो खुलेगी, नीचे से थर्ड कैटेगरी है डेस्कटॉप साइट। यहां क्लिक करते ही ये वाली या दुनिया की कोई भी मॉडर्न साइट उसी तरह से आपके मोबाइल फोन पे चलेगी जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चलती है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल फोन से कर लीजिए। ओके, फिलहाल मैं मोबाइल आपके सामने से हटाकर आगे का काम आपको अपने लैपटॉप पर ही दिखाऊंगा। अब मैं वापस आपको अपने लैपटॉप पर लेकर आ चुका हूं। अब आपके सामने ये छोटी सी एक विंडो खुली हुई है, यहां पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन या साइन अप करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहां लिखा है कंटिन्यू विद गूगल, बस यहां क्लिक करते ही आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन के उस सेक्शन में पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिकली ये साइट आपको वहीं ले जाती है जहां आपके सारे जीमेल आईडीज आपको दिख जाते हैं, कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं। उनमें से एक जीमेल आईडी पर क्लिक कर लीजिए, बस हो गया। अब दोस्तों यहां पर आप किस तरह के सवाल डालने में इच्छुक हैं या क्वेश्चंस डालने में इच्छुक हैं, ये साइट अब आपसे ये पूछ रही है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़े से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी, मूवीज से रिलेटेड। ओके, बहुत सारे लोग गूगल सर्च पे अगर ये टाइप करते हैं कि फला स्टार की उम्र क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और आपने वही सवाल इस कोरा के अंदर अपने अकाउंट में डाल रखा है कि फला XYZ स्टार की उम्र क्या है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब कोई भी व्यक्ति दे सकता है कोरा साइट के ऊपर आकर। ओके, और ये वाला अगर सवाल बहुत सारे लोग गूगल सर्च पर पूछते हैं, टाइप करते हैं, तो आपका ये सवाल वायरल हो जाता है। उसके जितने भी जवाब होते हैं अलग अलग लोगों ने दिए होते हैं, चाहे वो पिछले 1 महीने में दिए हों या 1 साल में, वो सब दिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका सवाल वायरल हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खोला, देखा और उसके ऊपर फिर विज्ञापन आने लगते हैं गूगल एडसेंस से और कोरा आपको पे करता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से आप YouTube पर वीडियोस बनाकर डाल देते हैं, ठीक है, वो आपका एक कंटेंट होता है, उस पर गूगल एडसेंस से आप कमाई करते हैं। YouTube 50% आपको दे देता है, 50% अपने पास रख लेता है, ठीक है। उसी तरह से कोरा नाम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो सवाल डालते हैं उनके जो जवाब दूसरे लोग देते हैं जो कोरा के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जिनको उनके सवालों के जवाब पता होते हैं, ठीक है, उन सवालों को पढ़कर बहुत सारे बाकी की जनता, लाखों करोड़ों लोग जब उस आपके सवाल पर पहुंचते हैं, आपके अकाउंट पर पहुंचते हैं जो आपका यहां पर खुलेगा, मैं भी आपको खोलकर दिखाऊंगा, तो फिर आप गूगल एडसेंस से कमाई करते हैं, ठीक है। ये भी एक लाइन चालू कर लेनी है जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के अलावा मूवीज, हेल्थ, फूड, खाने पीने से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। जनरली होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई टॉपिक सोशल सर्कल में या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा होता है, जैसे कि 2023 का इलेक्शन कौन जीतेगा, या ये यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट के अंदर, उनमें किसके जीतने के चांसेस हैं, या कौन सी कार इतने प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट है। लेट्स से कहीं पर लिखा हुआ है कि 10 लाख से कम की बेस्ट कार इंडिया में कौन सी बनती है। लेट्स से आपने ये सवाल डाल दिया, ओके, तो बहुत सारे लोग उसका जवाब देंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति ये प्लान कर रहा है कि उसको 10 लाख से कम की कोई बेस्ट कार खरीदनी है भारत के अंदर, और वो गूगल सर्च पर ये टाइप करेगा कि भैया कौन सी बेस्ट कार्स हैं जिनका रेट 10 लाख से कम है भारत के अंदर, ठीक है। और अगर आपने यही सवाल कोरा के अंदर अपने अकाउंट पर डाला हुआ है और उसके बड़े अच्छे सारे जवाब भी हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति, ठीक है, फिर आपके इस अकाउंट पर आ जाएगा और सवालों के जवाब पढ़ लेगा, ठीक है। जितना भी समय वो आपके अकाउंट पर लगाएगा कोरा के ऊपर, उतनी ही ज्यादा आपकी वॉच टाइम बढ़ेगी और आप ज्यादा कमाई करेंगे, ज्यादा महंगे विज्ञापन आएंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी। समझ गए? तो मैं यहां पर 5-6 सिलेक्ट कर लेता हूं। मिनिमम आपको 5 सिलेक्ट करने ही होते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद डन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बस दोस्तों 1 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब यहां पर जो आप सवाल डालते हैं वो अंग्रेजी भाषा के अलावा बहुत सारी भारतीय भाषाओं में डाल सकते हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारे भारतीय लोग, भारत की आबादी 150 करोड़ है, भारत अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। आजकल कोई भी सोशल मीडिया साइट, चाहे वो कोरा है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, बिना भारत के उसका कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर उसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि 50% तक उसके ऊपर जो यूजर्स हैं वो भारतीय ही हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी का करीब करीब 20% तो भारत के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अंदर भी यहाँ पर सवाल डाले जा सकते हैं, भारतीय भाषाओं के अंदर डाले जा सकते हैं, और उनके जवाब भी भारतीय भाषाओं के अंदर या किसी और भाषा के अंदर भी दूसरे लोग देते हैं। आपका जो अकाउंट
यहाँ पर बन चुका, इसके ऊपर फिर गूगल ट्रैफिक आता है, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा गूगल एडसेंस से कमाई करते हैं जैसे यूट्यूब से होती है। अब मैं आपको भाषाएं दिखा देता हूं। देखिए यहां से आपको दिखेंगे जहां पर ये अर्थ का एक साइन बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे आएंगे लिखा हुआ है सी ऑल लैंग्वेजेस, यहां पर क्लिक करते ही सारी भाषाएं दिखने शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजी के अंदर मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो इनको और भी बहुत सारी भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, मराठी के अंदर भी कर सकते हैं, ये बांग्ला भाषा है दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर भी कर सकते हैं, ये तमिल है, ठीक है, इसके अंदर भी कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, ये गुजराती है, ठीक है, ये कन्नड़ा है, ये मलयालम है, और ये भी शायद भारत की भाषा है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे आइडिया था। यानी कि इन सभी भारतीय भाषाओं के अंदर आप सवाल डाल सकते हैं और उसके बाद सवालों के जवाब देने वाले भी इन्हीं भाषाओं के अंदर दे सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो अपना एक अकाउंट नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के अकाउंट बना लीजिए। आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के दिमाग में कभी कोई सवाल आया, बस आपने अपने अकाउंट पर यहां पर आकर, जो आप फ्री में बना लेंगे 1 मिनट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपका बनाकर दिखा दिया, वो अपनी भाषा के अंदर एक सवाल लिख देंगे, ठीक है, फिर उसके जो जवाब हैं वो दूसरे लोग देंगे, ओके, जो उसी भाषा के अंदर या किसी और भाषा के अंदर या अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर वही सवाल जो आपके या अपने परिवार के सदस्य के किसी के भी मन में आया, किसी और के मन में आता है, आपने सवाल ऐसे डालने हैं जो आपको ये लगे कि यार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। और उसके बाद जैसे ही दूसरे लोग जो उसी तरह के सवाल का जवाब चाह रहे हैं, वो जब सर्च करेंगे गूगल में, तो फिर ये आपका सवाल और उसके जवाब उस व्यक्ति को कोरा की साइट पर दिखेंगे, आपके अकाउंट पर आ जाएगा वो, समझ गए। तो इस तरीके से आपके अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो कुछ कैची से ट्रेंडिंग जो सवाल हैं वो आप किसी भी भाषा में डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतनी डिटेल में जाकर एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये दिल से चाहता हूं आप कमाई कर लें। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताकर और आगे मैं निकल जाऊं तो आप कमाई नहीं कर सकेंगे दोस्तों। ऐसा ही होता तो अब तक आप कर चुके होते। आपको मदद की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं अपना 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो निचोड़ कर अपने हर वीडियो में डाल देता हूं, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ फायदा हो जाए, बिना पैसा खर्च किए आप घर बैठ के मोबाइल फोन से कमाई कर लें कोरा के जरिए, तो क्या हर्ज है, ठीक है। 2 4 5 लाइनें 10 लाइनें शुरू कर दीजिए। कहीं से 2000 रुपए महीना आ रहा है, कहीं से 500 आ रहा है, कहीं से 10,000 आ रहा है, तो ऐड करके जोड़ के काफी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने भाषा बदली नहीं है, अंग्रेजी के अंदर ही आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा। अब कोरा के ऊपर जो आपका एक अकाउंट बनता है, जैसे यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब चैनल बनता है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर फेसबुक पेज बनता है जिससे आप कमाई करते हैं, कोरा नाम की साइट के ऊपर जहां से आप कमाई करते हैं, जो आपका अकाउंट बनता है उसको कहते हैं स्पेस, SPACE, ठीक है। अब वो हम बनाएंगे। उसके लिए देखिए जहां ये S लिखा है यहां क्लिक कर देंगे। यहां S इसलिए है क्योंकि ये मेरा संजीव का S नाम है, आपका जो नाम है उस हिसाब से अक्षर आपको अलग दिखेगा। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, देखिए जहां लिखा है मोनेटाइजेशन, यहां क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी कंट्री चूज कर लेंगे, ठीक है। मैंने इंडिया चूज कर ली, ओके। यहां पर जिन जिन कंट्रीज के अंदर कोरा से कमाई करने का ऑप्शन और मोनेटाइज करने का ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको यहां दिख रही हैं। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। उसके बाद ये छोटी सी विंडो खुलेगी जहां लिखा है क्रिएटिंग अ स्पेस। यहां क्लिक करते ही आपका स्पेस यहां पर खुल जाएगा। जैसे YouTube पर YouTube चैनल खुलता है, वैसे ही कोरा नाम की साइट के ऊपर आपका एक चैनल या स्पेस खुल जाएगा, ठीक है, जिससे आप कमाई करने वाले हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कौन कौन कमाई कर सकते हैं इससे, ठीक है। यहां मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ये छोटा सा पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे नीचे आ जाएंगे, वहां पर FAQs हैं, ठीक है। यहां पर ये सब कुछ दिखता है, हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोनेटाइजेशन, यानी कि कोरा नाम की साइट के ऊपर कौन लोग पैसा कमा सकते हैं, ये पहले यहां लिखा हुआ है, तो पहले ही देख लेना यार, ठीक है। तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा भी और सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरह का कंटेंट आप यहां डाल सकते हैं, ठीक है, और पे आउट वगैरह कैसे होता है, सब कुछ यहां पर है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूं। अब इस सवाल का जवाब यहां पर ये लिखा हुआ है कि स्पेस जो कोरा के ऊपर बन जाता है आपका, ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी कंटेंट डाल के उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि कुछ यूजर्स चाहें तो कहीं और से कंटेंट लाकर उसे भी यहां पर मोनेटाइज कर सकते हैं। ये साफ लिखा हुआ है, ओके। और इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि किस तरह का कंटेंट इस कोरा साइट के ऊपर आप अपने स्पेस में डाल सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल का जवाब यहीं पर लिखा हुआ है इस साइट के द्वारा कि ज्यादातर जो सवाल हैं जो आप डालेंगे उनके जितने भी जवाब हैं वो सब के सब मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओके। अब मैं जल्दी से आपका कोरा साइट के ऊपर स्पेस बनवाकर उसको मोनेटाइज करवाकर कमाई शुरू करवाता हूं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, देखिए जहां लिखा है गेट स्टार्टेड, क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये पुरानी वाली एक विंडो खुल जाएगी जहां पर क्रिएटिंग अ स्पेस लिखा हुआ था और मैं आपको मोनेटाइजेशन ओवरव्यू दिखाने के लिए ले गया था, ओके। फिलहाल क्रिएटिंग अ स्पेस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही दोस्तों यहां पर आपको एक नाम दिखेगा, ठीक है। ये नाम जनरली वही होगा जो आपने यहां पर जीमेल आईडी डाला था, वो बनाते हुए जो आपने अपना नाम डाला था वही आपको यहां
यहाँ दिख जाता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपना नाम कहीं डाला ही नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर भी इसे बदल सकते हैं, कोई कैची सा नाम रख सकते हैं, बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ। तो देखिए ये दिखा रहा है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, पहले किसी ने ले रखा है, और ये सजेस्ट भी करता है कि ये अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। उसके नीचे आपने अपना डिस्क्रिप्शन लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आप मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको इस तरीके से बता देता हूं कि आप कमाई करना शुरू कर देते हैं। अन्यथा कई लोग शुरू करते हैं लेकिन मेरा वीडियो या तो स्किप करके देखते हैं या ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, इसकी वजह से वो कमाई नहीं कर पाते हैं। अब देखिए साफ लिखा है कि आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी ऐसे डालने हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका ये एक तरह का अकाउंट या स्पेस गूगल सर्च में ऊपर आए या कोरा साइट के अंदर ऊपर आए, सबसे ऊपर दिखे। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपने अपने टॉपिक के हिसाब से डालने हैं जो आपने सेलेक्ट किया होता है। आप टॉपिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया यहाँ पर ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप में से 10, 20, 50, 100 लोगों ने यही टॉपिक रख लिया अपने स्पेस का इस साइट के ऊपर, तो आप सबका स्पेस यहाँ पर बैन भी हो सकता है। फिर आपके कमेंट्स आएंगे कि सर हमारा तो अकाउंट डिसेबल हो गया। मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूं। ओके, अब यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ लिखूंगा यहाँ पर, और उसी के अंदर कुछ कीवर्ड्स भी डाल दूंगा। देखिए इसने साफ सजेस्ट किया कि कुछ कीवर्ड भी डाल दो, जिससे आपका ये जो स्पेस या जो अकाउंट है कोरा साइट के ऊपर ये सर्च में ऊपर आए, गूगल सर्च में भी और कोरा सर्च में भी। समझ गए? मैं यहाँ कुछ डाल देता हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल ये कॉपी नहीं करना है दोस्तों। ओके, अलग से कुछ डालिएगा सोचकर, और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद छोटी सी विंडो दिखेगी आपको, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्किप इंपोर्टिंग पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोबारा से दोस्तों आपको यही पेज दिखेगा। अब कोरा साइट के ऊपर हमारा स्पेस बन चुका। अब हम स्पेस पर जाएंगे अपने और वहां पर कंटेंट डालेंगे। इसके लिए मैं इसको यहां से बंद कर दूंगा। अब ये जो आपको कोरा का आइकन दिख रहा है या नाम दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही दोस्तों हम कोरा के मेन पेज पर आ जाएंगे या डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो पोस्ट दिख रही हैं दोस्तों, ये वो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं या जो मेन स्पेसेस हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, वो आपको यहाँ सबसे ऊपर टॉप में दिखते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर भी होता है, आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तो जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं वो आपको दिखती हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको कोरा साइट के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब या उनसे रिलेटेड पोस्ट दिखेंगी। ठीक है, खैर हम अब अपने स्पेस पर चलते हैं जो हमने यहाँ नया नया क्रिएट किया। उसके लिए सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ आपको स्पेसेस नाम से एक आइकन दिखेगा, यहाँ क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा अपना स्पेस है वो आपका नाम यहाँ दिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर स्पेस खुल चुका है कोरा नाम की साइट के ऊपर, जैसे YouTube के ऊपर आपका YouTube चैनल खुल जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ज्यादा सुंदर बनाएंगे, इसकी सेटिंग्स बदलेंगे। ठीक है, उसके लिए नीचे आएंगे, देखिए सेटिंग्स का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। आपने पिछले सेक्शन में जो भी डिटेल्स डाली थी आपको यहाँ दिखेंगी, और नीचे आएंगे तो अब हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग बदल सकते हैं। हम चाहें तो ये जो कलर था सबसे ऊपर, इसको बदल सकते हैं, जैसे ये वाला कलर था। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर अपना फोटो भी डाल सकते हैं, या आप कोई इमेज डाल सकते हैं। फोटो कोई भी हो सकती है, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर एडिट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ ये प्रोसेस। ठीक है, कवर फोटो ना बदलें तो अच्छा है, चाहे तो बदल लें। हमने 2-3 बार बदल कर देखने की कोशिश की तो समझ में ये आया कि ये वाली पिक्चर बेटर थी। ओके, लेकिन आप फिर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आप जो पिक्चर डालें वो ज्यादा अच्छी हो, कवर फोटो। ठीक है, उसके लिए देखिए आपको 1000 px का साइज लेना होता है। आपने बस अपना कैनवा ऐप के ऊपर जाना है, वहां पर आपने टाइप करना है बैनर, ठीक है, और साथ में ये साइज लिख देना है 1000 px। तो कैनवा ऐप के ऊपर आपको इसी साइज के बैनर्स या कवर फोटोज मिल जाएंगे, वहां से चुनकर यहां ला सकते हैं। समझ गए? मैं फिलहाल आपको स्पेस कलर और आइकन बदल के दिखा देता हूं। यहां क्लिक करने से देखिए ये कलर यहां पर बहुत सारे हैं, देखिए आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं कलर्स पर क्लिक कर रहा हूं तो ये डिजाइन्स भी बदल रहे हैं। देखिए, तो बेसिकली आपको कहीं और से डिजाइन लाने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये पूरा ही बदल रहा है। ठीक है, हर कलर के साथ में डिजाइन कवर फोटो का ऊपर अलग है। खैर मैं अभी आपको फाइनल करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये आइकन कैसे आपने बदलना है, और फिर आपको फाइनल चेंज दिखा दूंगा। यहां क्लिक करूंगा तो मैं अपनी फोटो फिलहाल यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली फोटो। यहाँ पर आप अगर अपनी या किसी की भी फोटो लगाएंगे या कोई भी आप इमेज लगाएंगे तो आप देखिएगा कि उसके जो पिक्सल्स हैं वो कम हो, बहुत हैवी फोटो ना हो, नहीं तो यहाँ पर अपलोड होने में समय लग सकता है। और ये मेरी फोटो आपको यहाँ दिखेगी, आपकी भी इसी तरह से दिख जाएगी। अब देखते हैं हमारा जो स्पेस थोड़ा बहुत एडिट हो गया, चेंज हो गया, देखने में कैसा लगता है। उसके लिए देखिए जहाँ लिखा है बैक टू स्पेस पेज, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, बैक कलर वगैरह चेंज किया था, और ये फोटो आ गई, इसी तरह से आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो आपका स्पेस बन गया कोरा साइट के ऊपर, यहाँ पर आप पोस्ट कैसे करेंगे। पोस्ट का मतलब होता है सवाल, क्वेश्चंस डालना।
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सवाल और क्वेश्चंस अपने मन से, जो आपको उस वक्त स्ट्राइक कर रहे हो, मन में आ रहे हो, जो ट्रेंडिंग लोग ढूंढ रहे हो, आप देख सकते हैं आसपास कोई न्यूज देखते हैं, कुछ भी है, ठीक है, आप उस तरह के सवाल यहां पर डाल दें। उनके जवाब आपको आना आवश्यक नहीं है, आप समझ गए, आपने तो सवाल ही डालने हैं ना, ओके। बस वो आप अपने मातृभाषा में या अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करके, या अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपने यहाँ डाल दें, वो बेस्ट रहता है, ठीक है, और आपको उससे ज्यादा अच्छी कमाई होगी। लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए मैंने पहले से ही सैकड़ों हजारों सवाल या क्वेश्चंस अंग्रेजी भाषा में पहले से लिखवा कर अपने स्टाफ के द्वारा एक साइट पर डलवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं वहां से आपको कुछ सवाल निकालकर यहां पर पोस्ट करना सिखाऊंगा। देखिए यहां पर पोस्ट होते हैं सवाल, ठीक है, यहां पर क्लिक करने से एक विंडो खुलती है और यहां पर पोस्ट हो जाते हैं, समझ गए। तो अब मैं आपको एक साइट पर लेकर चलता हूं और जहां मैंने आपके लिए पहले से ही रेडीमेड सवाल टाइप करके डलवा दी हैं, वो निकालकर यहां लाऊंगा और डालूंगा। और इसके अलावा भी दोस्तों आप अपनी पर्सनल पोस्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे आप फेसबुक वगैरह पे डालते हैं उसी तरह से यहां पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट देखिए दोस्तों आपकी यहां डलेंगी, ठीक है, और जो सवाल या क्वेश्चंस हैं वो आपके यहां डलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सवाल या क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आप डालकर शुरू करें, ओके। और ये जो सवाल और क्वेश्चंस वाला हिस्सा है दोस्तों, सिर्फ इसी कारण से कोरा नाम की साइट के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, ठीक है। लोगों को ये धारणा है, और वो सच भी है, कि कोरा के ऊपर अगर कोई भी सवाल है और उसका जवाब आपको दिखता है तो वो रियल होगा, ओके। इस तरह की इनकी कम्युनिटी बनी हुई है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको वो सवाल दिलवा देता हूं। अब दोस्तों आपके सामने एक साइट खुली हुई है edufreebie.com, ये मेरी ही साइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ सवाल पहले से लिखवाकर डलवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जैक्ट वही सवाल आप डालने से पहले थोड़ा सा उनमें अगर हो सके तो बदलाव कर दे। देखिए यहाँ पर ये क्लोज कर दूंगा, एक विज्ञापन आया था। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज के हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने डलवाए हैं। टेक से रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल आपको यहाँ दिखेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली डलवाए हैं 7 नवंबर को ही, और उसके बाद ये और भी हैं, ठीक है। और उसके नीचे मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल आपको यहाँ दिखेंगे, और उसके नीचे आएंगे ये मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड सवाल दिखेंगे, ये भी मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है। और इसी तरह से और भी कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। ये है ग्रामर से रिलेटेड। अगर कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च में कुछ सवाल डालता है, उसको ग्रामर का इशू है, ठीक है, तो आपका ये जो पोस्ट है या जो स्पेस है गूगल सर्च में ऊपर आएगा और आप गूगल एडसेंस से कमाई करेंगे। फिर जनरल नॉलेज साइंस से रिलेटेड मैंने सवाल डलवा दिए हैं, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस डले हुए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी डले हुए हैं, और उसके बाद दूसरे पेज पर भी दिखा देता हूं, फिर मैं खोल के भी दिखाऊंगा। एक एक सेक्शन के अंदर काफी सवाल हैं, ठीक है। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सवाल है। लेट्स से कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना चाहता है और वो गूगल सर्च पर कोई सवाल डालता है उससे रिलेटेड, तो वो सवाल पहले से यहाँ पर ठीक ठाक अंग्रेजी के अंदर डाल दिए गए हैं। ये जो कोरा साइट है इसके ऊपर जो आपका स्पेस नाम का एक अकाउंट खुला है, जो उसी तरह से है जैसे यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब चैनल आपका खुलता है, तो यहाँ पर जब सवाल डलेंगे तो उसके जवाब दूसरे लोग देंगे, ठीक है। आपको उनके जवाब नहीं देने हैं, और जो लोग उसी तरह के सवाल फिर गूगल सर्च में डालेंगे तो उनके जवाबों के साथ आपका स्पेस गूगल सर्च में आके दिखेगा कोरा साइट के ऊपर, तो आप फिर कमाई करेंगे, ठीक है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर सवाल हैं, ठीक है। फिल्म्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है। और यहाँ पर है पैसा कमाने से रिलेटेड सवाल हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको इनमें से एक कोई खोल के दिखा देता हूँ। पहले पेज पर जाऊंगा और वहां पर मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था हिस्ट्री वाला। लेकिन आप दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ सेक्शन, जरूरी नहीं है कि आप वही वाला सेक्शन खोलें, ठीक है। अगर आप सभी सिर्फ मेरा वीडियो देख के एज इट इज 100% वही कॉपी कर देंगे, ठीक है, तो फायदा नहीं होगा। आप अपने मर्जी से यहाँ पर कोई और सेक्शन खोलिएगा सवालों का, अपनी मर्जी से कोई और सवाल ढूंढिएगा और उसके बाद उसको अपने नए बने हुए स्पेस नाम के सेक्शन में इस कोरा साइट पर डालिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया हिस्ट्री वाले में, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है। कुछ और इंफॉर्मेशन है कि भैया ये सब कॉपीराइट फ्री है क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बनवाकर अपने स्टाफ के द्वारा डलवाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका जो भी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये सारे सवाल खुल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक सेक्शन के अंदर काफी सारे सवाल हैं, 100 के करीब हैं, और ये सवाल जो है काफी ट्रेंडिंग है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये किसी तरह से निकाले गए हैं, ये ट्रेंडिंग है हिस्ट्री के अंदर। तो यहां से मैं एक सवाल निकाल कर ले जाता हूं और अपने नए बने हुए स्पेस अकाउंट में डाल के आपको दिखाता हूं।
तो मैंने ये चूज कर लिया, इसको कॉपी कर लो, बस यही तरीका है। ये कॉपी हो गया और वापस चलेंगे और अब यहाँ क्वेश्चंस जहां पर लिखे हुए हैं यहाँ पर मैंने डाल देना है पेस्ट। ये देखिए सवाल आ गया और उसके बाद आस्क पर क्लिक करेंगे। अब ये छोटी सी विंडो खुलेगी और ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो यहाँ से इस सवाल का, ये जो पर्टिकुलर सवाल है, सिर्फ आपका स्पेस का पेज नहीं, उसका जो लिंक है वो अलग होता है। ये जो पर्टिकुलर सवाल आपने डाला है इसका भी एक लिंक आपको मिल जाता है, आप चाहें तो कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा। अब देखिए ये मेरा स्पेस खुल चुका है, ठीक है, और यहाँ पर वो सवाल दिख रहा है। अब यहाँ पर जब जवाब आएंगे तो वो नीचे दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो बस इसी तरह से आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई सवाल डाल दें किसी भी भारतीय भाषा के अंदर। मैंने आपको दिखा दिया था, अंग्रेजी आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी शुरुआत करवाने के लिए मैंने कुछ ट्रेंडिंग सवाल जो हजारों की तादाद में अलग अलग कैटेगरीज के एक साइट पर डलवा दिए हैं, ठीक है, जिसका नाम है ये edufreebie.com, ठीक है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही खुल जाएगी और आपको बता दिया है कहां आपको ये सवाल दिखेंगे कैटेगरी वाइज। ओके, अब मैं आपको इससे आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। अब आपका ये स्पेस नया बना है, जिस तरह से आपका यूट्यूब चैनल वगैरह नया बनता है, ठीक है, तो एकदम से कोई व्यक्ति यहां नहीं आएगा। आपको कुछ अपने जितने भी सोशल मीडिया के अगर आपके कुछ अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक वगैरह है, तो आप वहां पर जाकर अपने नए बने हुए क्वेश्चन आंसर वाले स्पेस को, जो कोरा के ऊपर आपका बना है, जो मोनेटाइज होता है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे होता है, वो आप शेयर भी कर लें, ठीक है। आप पूरा का पूरा स्पेस का पेज शेयर कर लें, ठीक है। वो कैसे होगा देख लीजिए। देखिए जहां लिखा है इनवाइट, क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां लिखा है फॉलोवर्स सी स्पेस कंटेंट इन देयर फीड्स, यहां क्लिक कर देंगे। अब यहां से मैं अपना ये जो नया स्पेस बना हुआ है पेज, इसको यहां से क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। ये कॉपी हो गया और कॉपी करके मैं इसको अपने फेसबुक अकाउंट में कहीं पे डाल सकता हूं, पेज पे डाल सकता हूं, ठीक है, या व्हाट्सएप कर सकता हूं, किसी भी व्यक्ति को अपने ग्रुप के अंदर डाल सकता हूं। व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, उनमें एंटर करके वहां डाल सकता हूं। फेसबुक ग्रुप्स बने होते हैं, वहां पर भी डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये एक और तरीका है। हालांकि ये जो कोरा साइट है ये इतनी जानी मानी साइट है दोस्तों कि ऑटोमेटिकली अगर आपका सवाल ट्रेंडिंग है और बहुत ही कमाल का है, जो सारे लोग पूछ रहे होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा, और अगर वही सवाल है और उसके जवाब आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपका ये जो सवाल वाला पेज है, स्पेस जिसको कहते हैं, कोरा साइट के ऊपर ये सर्च में ऊपर आता है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नया तरीका है दोस्तों, कम लोगों को पता है तभी तो ये कोरा साइट इतनी चल रही है, लेकिन ये मोनेटाइज हो गया है, इस पर पैसा कमाने का प्रोसेस अब अवेलेबल है। ये अभी एक नई डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये अब आपके लिए अवेलेबल है। मेरा इस वीडियो आने के बाद आप इसका फायदा भी उठाएंगे, ठीक है। अब आपका ये जो नया स्पेस का अकाउंट बना है, इसमें मोनेटाइजेशन एनेबल इमीडिएटली हो जाती है। इसमें कुछ ये नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम है जैसे यूट्यूब वगैरह पर होता है, इमीडिएटली हाथों हाथ हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा देख लीजिए। उसके लिए मैं इसको यहां से बंद कर दूंगा। अब आप देखेंगे आपका ये जो स्पेस है, ठीक है, यहां पर ये आपको दिख रहा है मोनेटाइज आंसर्स एंड पोस्ट इन योर स्पेस, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, अब ये पेज खुलेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर पैसा कमाने के 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, स्पेस, सब्सक्रिप्शन, कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग और एड रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। मैं फिलहाल ये सजेस्ट करूंगा जब तक कि आपका ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो पोस्ट है या पेज है, इस कोरा साइट के ऊपर कुछ चल नहीं जाता, तब तक आप ये 2 ऊपर वाले मत लें, ठीक है। ये आपके लिए तो फ्री हैं दोनों, ठीक है, लेकिन जो लोग आपके इस कोरा स्पेस के ऊपर आएंगे और उस पर बार बार आना चाहेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, तो उन्हें पैसा देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन का। हालांकि ये आपकी कमाई होती है, लेकिन फिलहाल आप इसको फ्री रखें, ठीक है। और उसी तरह से कोरा प्लस नाम का भी एक ऑप्शन है, ये भी जो लोग आपके स्पेस पर आकर सवाल पढ़ेंगे, उनके जवाब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी ये पेड हो जाता है, उसमें भी आपकी शेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन अभी शुरू में आप सिर्फ यही वाला रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो पेज बन रहा है जिसका नाम स्पेस है कोरा साइट के ऊपर, इसमें जितने भी विज्ञापन आएंगे, साफ लिखा है, वो आपको उसमें से हिस्सा देगा ये कोरा साइट, ओके, यही रखिएगा। बस हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये पहला वाला आपसे पूछ रहा है तीनों में से, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या इसको एनेबल करना है, ठीक है। हम ये कहेंगे नहीं जी, पहले वाला नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारे इस स्पेस पेज के ऊपर कोई भी अगर सब्सक्राइब करे तो फ्री में कर ले, ठीक है। अभी तो हमें चलाना है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये कोरा प्लस नाम का कोई ऑप्शन है, इसे भी हमें एनेबल नहीं करना है, इसको भी स्किप करना है। ये जो तीसरा वाला है कि जिसके अंदर आपका जो यहाँ पोस्ट या सवाल डलेंगे, जवाब डलेंगे, उनको हमने यहाँ पर पेड रखना है, ठीक है। उसके लिए हमें एनेबल नाउ पर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि आपका जो रेवेन्यू शेयरिंग है, जो आपके विज्ञापन आएंगे गूगल एडसेंस से आपके इस पोस्ट के ऊपर, स्पेस नाम से जो है कोरा साइट के ऊपर, वहां पर आपका ये एनेबल हो चुका, वेट नहीं करनी पड़ती है यूट्यूब की तरह। और उसके बाद गो टू माई स्पेस पर क्लिक करके वापस वहीं पहुंच गए अपने पेज पर या स्पेस पर। ऐसा करते ही दोस्तों आपका ये जो पेज है थोड़ा सा बदलेगा,
ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज दिखेंगे, फॉलोज दिखेंगे, अपवोट्स दिखेंगे, कमेंट्स दिखेंगे, कितने आए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके ये सारा सेक्शन यहाँ इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि शुरू ही किया 2 मिनट पहले, तो अभी ये नहीं दिखेगा। अब आपको ये दिखाता हूं कि आपकी यहां पर जो गूगल एडसेंस से कमाई होगी वो आपके पास कैसे पहुंचेगी, आपका अकाउंट कहां अटैच होगा, बैंक अकाउंट, ओके, वो देख लीजिए। अर्निंग पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर सिर्फ आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देनी है। आपकी अपनी बैंक डिटेल्स डालना चाहे वो डाल दीजिए, अन्यथा किसी परिवार के सदस्य की भी बैंक डिटेल्स डाल दीजिए। जो भी कमाई होगी यहां पर पहुंच जाएगी। जैसे ही $10 की कमाई हो जाएगी गूगल एडसेंस से, ठीक है, आपके पास पैसा आ जाएगा। यानी यूट्यूब की तरह इंतजार नहीं करना है 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है, क्योंकि अभी ये नया प्लेटफॉर्म है। हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद ये भी ऐसा कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग घुस गए इसमें, ठीक है, अभी तो कम लोगों को पता है, शायद आपने भी पहली बार ही सुना होगा, ओके। तो अब यहां पर आपका बैंक अकाउंट कहां डलेगा वो देख लीजिए, जहां लिखा है बैंकिंग एंड पे आउट, यहां क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही दोस्तों आप यहां पहुंचेंगे। आपकी जो जीमेल आईडी है जिससे आपने अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, वो यहां दोबारा डाल देंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अपनी अकाउंट डिटेल्स डालने जा रहे हैं, आप कमाई करने जा रहे हैं। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर दोस्तों आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। इस पर एक ओटीपी आता है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट का सवाल है, ठीक है, तो ये आपका मोबाइल नंबर मांगता है, ओके। मैंने अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर डाल दिया और आपका यहाँ इंडिया पहले से दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा 6 डिजिट का, ठीक है, वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। ना आए तो रीसेंट कोड पर क्लिक करके बार बार भी मंगा सकते हैं। और आप जैसे ही ये कोड यहाँ पर डालेंगे, आपको कोई बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिकली ये जो साइट है इसका सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेता है। अब ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसको आप इंडिविजुअल ही रखिएगा, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पेज खुलेगा। यहां आपने वही नाम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो बैंक अकाउंट में है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए। आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो किसी परिवार के सदस्य का नाम डाल दीजिए जिसका बैंक अकाउंट है। काम आप कर लीजिए, कमाई आपके परिवार के सदस्य के अकाउंट में आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक नाम डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ये भी आपने डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो शायद आधार कार्ड पर हो उस व्यक्ति के जिसका नाम लिखा है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब यहाँ आपने अपना अकाउंट नंबर डाल देना या उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डालना है जिसका नाम आपने यहाँ पर डाला है। IFSC कोड उस व्यक्ति के या आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी चेक बुक पर सबसे ऊपर दिखती है। अकाउंट नंबर यहाँ आपने टाइप कर देना है और वही अकाउंट नंबर यहाँ दोबारा से टाइप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। मैं जल्दी से भर देता हूँ और सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ गया। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, ठीक है, जहां लिखा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सून रेड कलर में। इसके सामने यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। देखिए जहां लिखा है पैन कार्ड, ठीक है, यहां पर क्लिक कर देना है। अगर अकाउंट खुला हुआ है भारत के किसी भी बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट है, जिस भी व्यक्ति का उसका पैन कार्ड होता है, ठीक है, आपका या जिस भी व्यक्ति का आप डालेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। वो जो पैन कार्ड है जिस व्यक्ति का आपने यहाँ पर नाम डाला है, अकाउंट डिटेल्स डाली है, उसकी एक फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में रख लेंगे और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैंने एक ये रखा हुआ है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये दो जो बॉक्स हैं इनको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है, और सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आपकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं। आपसे कह रहा है कि रिव्यू कर लो भैया, इसके अंदर कुछ एडिट तो नहीं करना है। आप जैसे ही अपना IFSC कोड वगैरह डालते हैं, ये साइट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, बैंक का नाम वगैरह, इवन ब्रांच वगैरह, सिटी वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देती है। अभी भी चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं, ठीक लगे तो सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों ऐसा होते ही हमारी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई, ताकि जैसे ही $10 होंगे हमें यहाँ से तुरंत पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अपने अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद हम वापस इसी पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हमने जो अपनी जीमेल आईडी डाली थी उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भेजी गई है। वो क्या है मैं आपको अपनी जीमेल आईडी खोल के दिखा देता हूं, आपको भी वैसी आएगी। अब देखिए ये एक ईमेल आई हुई है, ये स्ट्राइप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से आई हुई है, ठीक है, जिसका कोरा नाम की साइट के साथ एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी अकाउंट डिटेल्स कोरा साइट पर डालते हैं, स्ट्राइप नाम का जो पेमेंट गेटवे है ये ऑटोमेटिकली उनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और आप जो भी गूगल एडसेंस से कमाई करते हैं वो इस स्ट्राइप नाम के पेमेंट गेटवे के जरिए आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। समझ गए? आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे कि YouTube के अंदर होता है कि आपको एक लेटर आता है, फिर आप कहीं और कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, IFSC कोड नहीं, उसके अंदर कोई स्विफ्ट कोड वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, सिंपल सीधा सा प्रोसेस है, बस कंफर्म यूर ईमेल पर क्लिक कर देना है, खत्म। ऐसा करते ही आप स्ट्राइप नाम के पेमेंट गेटवे के डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पेपाल है या पेयोनियर वगैरह है, ठीक है। इन स्ट्राइप नाम की
की ऑर्गेनाइजेशन का इस कोरा नाम की वेबसाइट के साथ एग्रीमेंट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइप का नाम भी लिखा है, कोरा भी लिखा है। आप जितनी भी कमाई करेंगे आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक ग्राफ भी दिखेगा, आप समझ गए। जैसे कि आपको YouTube के अंदर आपको ग्राफ दिखता है, अगर आप कमाई शुरू कर देते हैं, मंथली इनकम दिखती है आपको, ठीक है, डेली की भी दिखती है, वो आपको यहाँ पर उसी तरह से ये ग्राफ यहाँ दिखेगा इस साइट के ऊपर, ओके। और अगर आप किसी वजह से इस स्ट्राइप एक्सप्रेस नाम की इस साइट से, या ये जो पैनल आपके सामने खुला हुआ है, इससे लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा यार यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। वो आप कोरा की साइट से नहीं पहुंचेंगे, वो आप अपनी जीमेल आईडी से पहुंचेंगे जो स्ट्राइप ने आपको ऑटोमेटिकली भेज दी है, यहीं पर क्लिक करके। तो ये सेव करके रखना, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहां पहुंच जाएंगे, समझ गए। मैं ये छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी कारण से तो आप मेरे ये लंबे लंबे कभी बोरिंग वीडियोस भी पूरे देखते हैं, क्योंकि आप रियलिटी में कमाई करना चाहते हैं, आप कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं। इसीलिए यही सोचते हुए मैं आपको एक एक बारीकी सिखाता हूं, दिखाता हूं, ताकि अगर कोरा से आपने कमाई करनी है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में ना कोरा से कमाई करने का कोई वीडियो अभी तक है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके दिखा देना। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है और रिसर्च भी बहुत ज्यादा होती है, एक एक पॉइंट निकाल कर दिखाने के लिए, समझ गए। अब इससे भी कमाई शुरू कर दो। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, सिर्फ सवाल पूछकर किसी भी भारतीय भाषा में लिखकर कहना चाहिए, पूछकर नहीं। आप इस साइट से जिसका नाम है कोरा कमाई कर सकते हैं। आप कई बार घर में बैठे होते हैं यारों दोस्तों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, या अपने परिवार के सभी सदस्य बैठकर कोई बातचीत कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पर बहस हो गई, कोई ऐसा सवाल निकल कर आ गया जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, बस आपने वही सवाल किसी भी भारतीय भाषा में अपने स्पेस अकाउंट में जो कोरा में बनाया डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप टेलीविजन वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आसपास कहीं घूमते फिरते हैं, तो आपको पता चलता है यार आजकल लोगों के दिमाग में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा चल रहा है। जैसे ये चला करता था कि क्या कोविड या कोरोना अब सारी उम्र आगे तक रहने वाला है, ठीक है। क्या कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था भारत की या पूरी दुनिया की ठप हो जाने वाली है, या कोई भी किसी भी तरह के सवाल दोस्तों जो आप सोच सकते हो, जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आते होंगे और वो लोग गूगल सर्च पर उस सवाल का जवाब ढूंढते होंगे, ठीक है। मैं आपको आज की डेट में अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं 5-7 साल के, कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी सवाल होता है तो मैं गूगल सर्च में डालता हूं और उसके अंदर कोरा साइट के ऊपर वो सवाल पहले से किसी और ने पूछा होता है और उसके जवाब भी होते हैं। और ये सबसे रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। कोरा साइट के ऊपर जो सवालों के जवाब आते हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं कि और कहीं होते ही नहीं है। तो मैं खुद इस कोरा साइट पर ही विश्वास करता था अभी कुछ दिन